एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। इसके बाद जो आता है वो है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। पहले हमने बात की थी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज की, अब बात करेंगे यूनिट्स की। तो जितनी फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उतनी ही उसकी यूनिट्स है। तो जैसे फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गई, are those units in terms of which the units of all other physical quantities can be expressed। ठीक है, जैसे लेंथ, मास एंड टाइम, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है, इसमें जो है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसकी जो यूनिट्स होगी उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी 7 यूनिट्स होगी। तो वो आगे एक टेबल में दिया हुआ है। The units which are derived from the fundamental quantities are called derived units। The units which are derived from fundamental quantities, वहां से जो निकली हुई है उसको derived units कहेंगे। ठीक है ना, जैसे स्क्वायर मीटर है, तो स्क्वायर मीटर किससे निकली है, मीटर से, और यूनिट ऑफ लेंथ, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, ये किससे निकली है, लेंथ और टाइम से, है ना। तो अब इसके बाद आता है आपका फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स में डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनको डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। ये इंडिपेंडेंट होती है, ये डिपेंड होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। SI सिस्टम में देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स and 2 supplementary fundamental units, so there is no definite number of derived units। तो 7 जो fundamental units है वो हम आगे अभी इसमें पढ़ेंगे। टेबल ये है इसका, SI सिस्टम में उसके जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट्स और क्वांटिटी है फंडामेंटल, उनकी यूनिट है, उनके सिंबल है, लेकिन ये SI सिस्टम में है। तो उसके पहले सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट समझेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट, ये फर्स्ट क्या है, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होता है कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर में, जो मास है उसको ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है। FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड। तो फुट पाउंड सेकंड में फुट किसकी जो यूनिट है वो लेंथ की है, पाउंड मतलब जो मास है, और सेकंड मतलब टाइम। ऐसी थर्ड MKS है, तो MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मतलब यूनिट ऑफ लेंथ मीटर है, किलोग्राम है मास की यूनिट, और टाइम की सेकंड है। और उसके बाद जो है एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आता है, उसको SI सिस्टम बोला जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो है SI सिस्टम वी कंसीडर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसमें ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है SI सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मास का जो है वो किलोग्राम है, इसको kg से डिनोट करते हैं। टाइम को सेकंड से, स्मॉल s। टेम्परेचर को केल्विन, के इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है इसका यूनिट, इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं कि ज्योति तीव्रता, यानी प्रकाश, लाइट के जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला होता है। कैंडल वर्ड यहीं से आया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। CD क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये मोल है ना, MOL, स्मॉल MOL से इसको डिनोट करते हैं। और सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स है वो क्या है, प्लेन एंगल, इसको रेडियन में RAD, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन, SR, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन बन जाएगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले कि क्वेश्चन 7 जो बनेगा, एक्सप्लेन फंडामेंटल एंड derived units। Explain fundamental and derived units
with एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन systems of units। ठीक है, तो इसमें जो है एक्सप्लेन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स विद एग्जांपल में फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट की आपको डेफिनेशन लिखना है, इसमें डिफरेंस भी आप लिख लेना। उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको ये समझाना है सीजीएस सिस्टम, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में ये जो है ये टेबल बनेगा, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न भी कर लीजिए इसको। इसके बाद आता है डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। तो लेंथ की क्या डेफिनेशन है एसआई सिस्टम में? इसमें द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड लेंथ। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो लेंथ होती है उसको डिस्टेंस होती है उसको लेंथ बोला जाता है। अब 1 मीटर जो है इसकी एसआई यूनिट है मीटर, और मीटर को कैसे डिफाइन किया है? द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स ऑन अ बार ऑफ प्लेटिनम iridium alloy at 273.16 Kelvin temperature at 1 bar pressure preserved at International Bureau of Weights and Measures at Sivers near Paris, France, in France। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड मीटर। ठीक है ना, ये जो मेजरमेंट ब्यूरो है उसकी एक लैब में पेरिस फ्रांस में क्या रखा है, प्लेटिनम इरिडियम की एक रॉड, एलॉय की रॉड है, उस पे 2 मार्क्स जो है वो लिखे हुए हैं वो 1 मीटर के, और क्या टेम्परेचर कितना है वहाँ 273.16 केल्विन और प्रेशर 1 बार है। ठीक है, तो उसको 1 स्टैंडर्ड मीटर वहां रखा हुआ है, कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, और 1889 में इसको डिफाइन किया गया 1 मीटर। इसके बाद आता है आपको ये डेफिनेशंस है बाकी। लेंथ के बाद आपका आ जाएगा यूनिट, अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ में क्या है? फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के लिए माइक्रोन चलता है, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 म्यू एम भी बोला जाता है इसको, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम यूनिट ए के ऊपर ऐसा डॉट वो लगा रहता है एंगस्ट्रॉम, इसमें एटॉम के साइज के लिए ये डिनोट करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर, और ये हो जाता है 10,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर आता है फर्मी। फर्मी भी यूनिट इज यूज टू न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिख लेना है। फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो डिस्टेंसेस है वो लाइट ईयर होता है। तो लाइट ईयर किसको बोलते हैं? 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है लाइट उसको लाइट ईयर बोला जाता है। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, यानी एक साल में कितना चलता है लाइट? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर आता है पार्सेक। पार्सेक है जो 1 parsec is the distance at which an arc of 1 angstrom unit long subtend an angle of 1 second। 1 second का जो एंगल यहाँ बनता है तो उस आर्क को क्या बोला जाता है? 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, यहाँ से 1 parsec इज इक्वल्स टू 3.084 इज इक्वल इंटू 10⁻16 मीटर। ये डेफिनेशंस आपको लिख लेना है।